अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज हमारा 29th लेक्चर है, साइंस का हमारा 29th लेक्चर है। आज हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। पेज 65 है हमारा। तो हम एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हम MCQs में देखेंगे। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड, ऑयल, गैस। डेफिनेटली ऑयल। Oil is not a state of matter. Everything on earth is made of tiny particles. Ice, water and water vapor are made of water particles. Which type of matter has a fixed shape and a fixed volume? Solid. When wood is burned and turns into ash, what type of change has taken place? यानी जब लकड़ी जलती है और ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, तो कौन सी चेंज होती है? केमिकल चेंज, नई चीज़ बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। मैटर इज मेड अप ऑफ डैश टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बना है? टाइनी पार्टिकल्स से। नंबर 2 है द पार्टिकल्स इन अ डैश आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर। यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली और बहुत करीब करीब पैक्ड होते हैं। नंबर 3 है द डैश इन अ लिक्विड आर पैक्ड लूजली टुगेदर। तो पार्टिकल्स यानी लिक्विड में क्या चीज़ जो है वो लूजली टुगेदर होती है, दे कैन फ्लो, और वो फ्लो कर सकते हैं, पार्टिकल्स होते हैं उसके। और नंबर 4 है इन अ गैस डैश बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर। गैस में क्या चीज़ जो है पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा होती है? स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। कॉलम ए को बी से आपने मैच करना है। नंबर 1 है अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यानी ऐसी तब्दीली जिसमें नई चीज़ बन जाती है, क्या होती है वो? केमिकल चेंज। और दूसरा है अ चेंज ऑफ स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ऐसी तब्दीली जिसमें नई चीज़ ना बनती हो, वही चीज़ घूम फिर के आ जाती हो हमारे पास, तो वो कौन सी स्टेट होती है? फिजिकल चेंज होती है। नंबर 3 है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो क्या कहलाती है? मैटर, मादा। पेज 66 पर आ जाएं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। मार्क दी सेंटेंसेस विद ट्रू एंड फॉल्स। पहला है पार्टिकल्स मूव। ट्रू है या फॉल्स है? यानी पार्टिकल्स मूव करते हैं, इट्स ट्रू। नंबर 2 है पार्टिकल्स इन अ गैस आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली जुड़े हुए होते हैं, नो, क्रॉस। अ लीटर ऑफ वाटर इज़ मोर व्हेन इट इज़ इन अ 5 लीटर कंटेनर। अगर 1 लीटर पानी को अगर हम 5 लीटर कंटेनर में, बर्तन में डाल दें तो वो ज़्यादा होगा, नो। पार्टिकल्स इन ऑरेंज जूस आर पैक्ड लेस क्लोजली दैन दोज इन ऑरेंज आइस लॉली। यानी वो पार्टिकल्स जो ऑरेंज जूस में हैं वो ज़्यादा करीब नहीं होंगे ऑरेंज जूस या ऑरेंज आइस लॉली के मुकाबले में, क्रॉस। आइस मेल्ट्स इनटू अ गैस। आइस जो है वो गैस में मेल्ट हो जाती, पिघल जाती है, नो, लिक्विड में आ जाती, क्रॉस। आगे क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये PDF में आपको दे दिए गए हैं, सॉल्व वहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। आपने उन सबको अपनी स्कूल की नीट कॉपी में लिखना है। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर मैं चेक कर लूँगी उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आज हमारा यूनिट आ जाता है पेज 67 पे, यूनिट नंबर 7। आज हम यूनिट 7 स्टार्ट कर लेते हैं अपना, द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। यानी मैटर के बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि मैटर क्या है। देयर आर वेरी फ्यू प्योर मटीरियल्स ऑन दिस अर्थ। हमारी ज़मीन पर, हमारे इस अर्थ पर बहुत ही कम जो हैं मटीरियल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योर हालत में हैं, यानी बिल्कुल खालिस हैं। टेबल सॉल्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। टेबल सॉल्ट यानी खाने का नमक जो हम यूज़ करते हैं अपने खानों में, वो एक वो सब्सटेंस है जो बिल्कुल प्योर हालत में हमारे पास मौजूद है। और उसके जो टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसमें जो पार्टिकल्स मौजूद हैं बिल्कुल प्योर हालत में हैं। हाउएवर मोस्ट थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स और सब्सटेंसेस। जबकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ मटीरियल्स यानी बहुत सारे मटीरियल से मिलकर बनी होती हैं, खालिस नहीं होती, यानी उनमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती हैं। फॉर एग्जांपल एयर इन एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। जैसे कि एक मिसाल, आम सी मिसाल है हमारे पास कि जो हवा है हमारे इर्द गिर्द, उसमें सिर्फ एक गैस नहीं है, वो बहुत सारी गैसेस का मजमुआ है, उसमें बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। द बॉडी ऑफ दिस माउस इज़ मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स।
ये आपको पिक्चर एक दी गई है कि ये जो माउस की एक पिक्चर है, ये माउस जो है इसकी बॉडी वैरायटी ऑफ यानी मुख्तलिफ अनवाउ अक़साम के केमिकल से मिलकर बनी है। ऑल दीज केमिकल्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। अब ये तमाम केमिकल्स जो हैं ये एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का तारुफ पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। हाउ हैव यू एवर ईटन अ रोटी? डू यू नो व्हाट इज़ मेड ऑफ इट इज़ मेड ऑफ? आपने क्या कभी रोटी खाई है और आपको मालूम है कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी है? हाउ इज़ इट मेड, और ये कैसे बनती है? आप कहेंगे कि किस तरह का मैडम क्वेश्चन पूछ रही हैं कि रोटी तो हम रोज़ खाते हैं, ये क्या सवाल हुआ? द सब्सटेंसेज विच मेक अप आर रोटी आर वाटर, सॉल्ट एंड फ्लोर। अब वो चीज़ें जिनसे मिलकर रोटी बनती है उसमें क्या होता है? आटा होता है। आटे में हम थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ी चुटकी नमक डाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम पानी से उसको गूंद लेते हैं। कितनी चीज़ें उसमें शामिल हो गई? 3। वाटर इज़ अ लिक्विड। पानी एक लिक्विड स्टेट है। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। अब पानी का एक हजम तो डेफिनेट यानी एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, हजम होता है कि अगर हमने 1 कप पानी लिया है तो वो 1 कप ही रहेगा, चाहे हम उसको एक बाल्टी में डाल दें या एक बड़े टब में डाल दें, वो 1 कप ही रहेगा। लेकिन उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, वो जिस चीज़ में भी डालें उसी की शक्ल का हो जाएगा, उसकी शक्ल अपनी कोई नहीं होती। इट डज़ नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग पर्टिकुलर, और इसमें किसी भी ख़ास चीज़ की कोई ख़ास उसकी बू भी नहीं होती। एंड यू कैन सी थ्रू इट, और आप उसके अंदर से देख भी सकते हैं, यानी पानी में आप देख भी सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब ये कुछ खुसूसियात थी पानी की। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर? क्या आपको मज़ीद आप कुछ और इसकी खुसूसियात, पानी की खुसूसियात के बारे में कुछ सोच सकते हैं आप? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट? अच्छा, ये तो एक चीज़ की बात हुई ना, यानी रोटी में 3 चीज़ें इस्तेमाल हुई। इसमें हम पानी की जो खुसूसियात थी वो हमने डिस्कस की। दूसरा, उसमें आटा इस्तेमाल हुआ और नमक इस्तेमाल हुआ। व्हेन दीज 3 सब्सटेंसेज आर मिक्सड टुगेदर दे फॉर्म अ डो। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ों को जब हम रोटी बनाने के लिए मिक्स कर लेते हैं तो यानी गूंद लेते हैं, तो फिर हमारे पास एक डो तैयार हो जाती है जिससे हमने रोटी बनानी होती है। द वाटर मेक्स द डो वेट। अब पानी क्या करता है? पानी इस सारे मिक्सचर को, इस डो को क्या करता है? गीला करता है। द साल्ट मेक्स द डो सॉल्टी। अब नमक जो है इस डो में क्या काम करता है? उसको नमकीन बनाने का काम करता है। द सब्सटेंसेज हैव चेंज्ड। अब जितनी भी इसमें सब्सटेंस चीज़ें हमने डाली हैं वो तब्दील हो गई हैं। इज़ द वाटर इन द डो स्टिल अ लिक्विड? अब जो पानी हमने इस डो में शामिल किया था, डाला था आटे को गूंदने के लिए, क्या वो अभी भी पानी ही है इसके अंदर? इज़ इट क्लियर? क्या वो हमें साफ नज़र आ रहा है? कैन यू सी द फ्लोर? क्या आप आटा देख सकते हैं? इज़ इट स्टिल अ पाउडर? क्या अभी भी आटा पाउडर शक्ल में आपके पास मौजूद है? क्या ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? नो। द 3 सब्सटेंसेज हैव हैड एन इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर। अब इन तीनों चीज़ों ने एक दूसरे पर एक दूसरे का असर डाला है। द डो हैज़ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट एंड फ्लोर। अब वो जो डो हमने आटे की तैयार की है उसकी खसूसियात अब इन तीनों चीज़ों से मुख्तलिफ है, यानी कि पानी, नमक और आटे तीनों से इसकी खसूसियात मुख्तलिफ होंगी। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू टेल वट इज़ इन अ सब्सटेंस और अ सोल्यूशन। ये आसान नहीं होता हमें ये बताना कि इस सब्सटेंस के अंदर या इस सोल्यूशन के अंदर क्या है। वी कैन टेस्ट अ कप ऑफ टी टू फाइंड आउट इट हैज़ शुगर इन इट। हाउ एवर वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू फाइंड आउट वट इट कंटेन्स। सम थिंग्स डू नॉट टेस्ट ऑफ एनी थिंग, अदर्स मे बी पॉइजनस, टेस्टिंग दैम कुड बी डेंजरस। अच्छा, अब हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करके बता सकते हैं। जैसे चाय है, चाय को हम टेस्ट करके बताएंगे कि इसमें शुगर है या नहीं है, इसका टेस्ट कैसा है, हमें पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और कितनी हैं, हम बता सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें पॉइजनस, जहरीली भी होती हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट समथिंग इज़ मेड ऑफ वी नीड टू नो अबाउट केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री वी स्टडी। अब इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि ये किन चीज़ों से मिलकर ये चीज़ बनी है, तो हमें उसकी केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ,
सब्सटेंसेस यानी किन चीज़ों से मिलकर बनी है, यानी सब्सटेंसेस से। व्हाट दीज सब्सटेंसेस आर लाइक, और ये सारे जितनी भी चीज़ें सब्सटेंसेस हैं ये किस तरह की होती हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन दे कम टुगेदर, देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर, और जब क्या होता है अगर ये तमाम चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए, उनका इफेक्ट दूसरी चीज़ों पर क्या होता है। ये हम इसको कहते हैं